अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि अल्लाह ताला की पाक किताब यानी कि कुरान पाक में कयामत तक आने वाले हर वाक़े को बयान किया गया है। इसमें कुछ बातों को खोल खोल कर बयान किया गया है और कुछ बातों को ढका छुपा बयान किया गया है ताकि लोग इसे समझ सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अकल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हम साइंसी दुनिया में तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे साइंटिस्ट कुरान को सच्चा मान रहे हैं। हाल ही में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि 2030 में चांद पर होने वाली हलचल की वजह से जमीन पर बहुत ही ज्यादा तूफानी सैलाब आएगा। इस सैलाब की वजह से दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर मुल्क भी तबाह हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि 2030 ही वो साल हो जिसमें सूर फूंक दिया जाएगा, जिसकी वजह से हर चीज तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले इस बात की तरफ इशारा कर दिया था। सूरह राद में अल्लाह ताला ने इस पहलू के बारे में फरमाया कि इन्होंने देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं और अल्लाह जैसे चाहता है हुक्म करता है और कोई उस हुक्म को रद्द करने वाला नहीं है और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ पर एक सवाल आता है, चांद पर होने वाली हलचल की वजह से जमीन पर आने वाले सैलाब किस कदर तबाही मचाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट का कहना है कि चांद पर थोड़ी सी हलचल होने के बाद दुनिया से दिन का वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स पर अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि चांद और सूरज लाजिमो मुल्जिम हैं। इसलिए चांद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात वाजे हो सकते हैं। इसके बाद पूरे सैयारे पर अंधेरों के साथ साथ बहुत ज्यादा सर्दी भी हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद जमीन से जिंदगी का नामो निशान ही मिट जाए। इसके बाद समंदर का पानी भी सरेआम घूमने लगेगा, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी, जिसकी वजह से सारी जमीन पानी के अंदर डूब जाएगी। ऐसा होने की वजह से समंदर के किनारों पर मौजूद बड़े बड़े शहर तहस नहस हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहर भी डूबने लगेंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी के आजाद होने की वजह से हवा भी आजाद हो जाएगी और 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगेगी। हवा की ये रफ्तार जमीन पर किसी भी चीज को टिकने नहीं देगी, जिसकी वजह से हर चीज उड़ना शुरू कर देगी। मजीद साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि तब्दीलियों की वजह से जमीन की गर्दिश करने की रफ्तार कम हो जाए। अगर सच में ऐसा हुआ तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, माहिरीन के मुताबिक अगर जमीन की गर्दिश खत्म हो गई तो जमीन के अंदर हर चीज हरकत करना शुरू कर देगी और जमीन की तह में मौजूद लावा उबलने लगेगा और जमीन की सतह से बाहर आने के लिए जोर लगाएगा, जिसकी वजह से ज़लज़ले आएंगे। उसके बाद जमीन का मौसम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हर चीज जलकर राख हो जाएगी। जमीन के अंदर दिन रात का होना और मौसम की तब्दीली जमीन की गर्दिश की वजह से ही मुमकिन है। लिहाजा अगर चांद में हलचल की वजह से जमीन की गर्दिश रुक गई तो मौसम का तब्दील होना भी खत्म हो जाएगा और फिर जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा और जो हिस्सा पीछे की तरफ होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। मौसमों की इस तब्दीली की वजह से तमाम इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसके बाद चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो जमीन से टकरा जाएगा। इफ टीवी के दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है अगर ये सब कुछ होने के बाद भी लोग बच गए तो वो सिर्फ जमीन के गर्म और सर्द हिस्सों के किनारों पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर हम बच भी गए तो फिर भी चांद की वजह से हमारा खात्मा हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद का अंदरूनी दर्जा हरारत गिर रहा है, जिसकी वजह से चांद आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा है। चांद पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सतह से हरारत तेजी से खारिज होती है। बस यही वजह है कि चांद के कवर का दर्जा हरारत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और चांद के सिकुड़ने का अमल अभी तक जारी है। साइंटिस्ट के मुताबिक चांद के सिकुड़ने की वजह से इसकी चट्टानों पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और वक्तन फवक्तन इस पर ज़लज़ले भी आते हैं। चांद पर ज़लज़लों का डाटा 70 और 80 की दहाई में मौजूद था, लेकिन चांद पर दरारों की तफसीली मैपिंग 21वीं सदी में की गई और जब ज़लज़लों का डाटा इन दरारों के डाटा से मैच किया गया तो पता चला कि ज्यादातर ज़लज़ले उन दरारों के आसपास ही आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चांद पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत नहीं है, लेकिन चांद के सिकुड़ने की वजह से इन दरारों की चट्टानों पर ऐसी स्ट्रेस पैदा होती है जैसी जमीन पर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से पैदा होने वाले फार्स की चट्टानों पर होती है। साइंटिस्ट का कहना है कि चांद हमारी जमीन से हर साल 5.1 इंच दूर हो रहा है। इस अमल में जमीन की गर्दिश स्लो हो रही है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हो अगर चांद एक रात गायब हो जाए?
हमारा चांद आसमान में सबसे ज्यादा रोशन प्लैनेट्स वीनस से 14,000 गुना ज्यादा रोशन है। अगर चांद ना होता तो रात इतनी काली होती जितनी चांद की पहली तारीख पर होती है। इसके अलावा चांद जमीन के समंदरों में मौजूद टाइड्स पर असरअंदाज होता। अगर चांद ना रहा तो वो जानदार जो टाइडल जोन में रहते हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, और बड़े जानदार जो इन छोटे जानदारों पर डिपेंडेंट हैं उनकी खुराक में कमी आ जाएगी। इस अमल की वजह से पूरे समुद्री निजाम में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। चांद के बगैर मौसम की पेशगोई अमली तौर पर नामुमकिन होगी, और जमीन पर सबसे ज्यादा गर्म और सर्द तरीन मुकामात के दरमियान फर्क जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन ज्यादातर चांद की ग्रेविटी की वजह से 5.23 डिग्री के एक्सिस पर झुकी हुई है, और अगर एक रात के लिए चांद गायब हो गया तो जमीन का एक्सिस 10 से 45 डिग्री तक ऊपर नीचे होता रहेगा। जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जुपिटर जमीन के झुकाव को मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर आने से रोकने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सिर्फ 10 डिग्री का झुकाव आबो हवा और मौसम में तबाही मचा सकता है। नासा के माहिरीन का ये भी कहना है कि माजी में जमीन का झुकाव तकरीबन 1 से 2 डिग्री तक तब्दील हुआ था, जो साइंटिस्ट के मुताबिक बर्फानी दौर की वजह से बना था। ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि 10 या फिर 45 डिग्री के झुकाव का जमीन पर क्या असर होगा, लेकिन जमीन पर मौजूद लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि चांद रात को आसमान में सिर्फ रोशनी का एक जरिया नहीं है, बल्कि इसका वजूद नाजुक तवाज़न के अमल के लिए बहुत ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी मुमकिन है। अगर इसमें जरा सी भी हलचल पैदा हुई तो ये जमीन पर बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। इफ टीवी के दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।